अर्जुन के मन में कई बार गहरे सवाल उठते थे। वह अक्सर सोचते थे कि इस जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है और क्यों अच्छे लोगों के साथ कठिनाइयां आती हैं। एक दिन उनके मन में ऐसा ही एक सवाल आया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, एक बात बताइए, मैंने देखा है कि जो लोग ईमानदार होते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, उनके साथ हमेशा कठिनाइयां क्यों आती हैं? वे क्यों संघर्ष करते हैं? जबकि जो लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें सुख और सफलता मिलती है। इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। इसे ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण ने कथा शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। उनमें से पहला व्यक्ति एक व्यापारी था। वह बहुत नेक और ईमानदार था। उसका जीवन धर्म और सत्य के मार्ग पर आधारित था। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठता, स्नान करता और मंदिर जाकर भगवान की भक्ति करता। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता और किसी भी प्रकार के पाप या अनैतिक कार्यों से दूर रहता। दूसरा व्यक्ति एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका नाम रघु था। रघु दिन भर चोरी, धोखा और झूठ बोलने जैसे कर्मों में लिप्त रहता। वह हमेशा दूसरों को ठगने के अवसर ढूंढता। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह भी प्रतिदिन मंदिर जाता था, परंतु उसका मंदिर जाने का उद्देश्य भक्ति नहीं, बल्कि वहां से धन चुराना और दूसरों की चीजों पर हाथ साफ करना था। वह दिखावे के लिए पूजा करता, लेकिन उसका मन हमेशा किसी गलत काम की योजना बनाने में लगा रहता। एक दिन नगर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। इतनी जोरदार बारिश थी कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल पाया। मंदिर के पुजारी भी उस दिन मंदिर नहीं पहुंचे। लेकिन रघु, जो हर रोज मंदिर जाता था, अपने पुराने इरादे के साथ वहां पहुंचा। उसने देखा कि मंदिर में कोई नहीं है। उसने तुरंत मौका देखा और मंदिर के दान पात्र में रखे सारे पैसे चुरा लिए। इतना ही नहीं, वह मंदिर से कुछ चांदी के दीपक और अन्य मूल्यवान वस्तुएं भी ले गया। चोरी करने के बाद वह जल्दी से वहां से भाग गया। कुछ समय बाद बारिश थोड़ी हल्की हो गई। व्यापारी, जो प्रतिदिन मंदिर जाने का नियम निभाता था, भगवान के दर्शन करने वहां पहुंचा। जब वह मंदिर पहुंचा तो पुजारी भी उसी समय वहां आए। उन्होंने देखा कि मंदिर से सारी मूल्यवान चीजें गायब हैं। तुरंत ही पुजारी को लगा कि चोरी का आरोप व्यापारी पर लगाया जाए, क्योंकि वह उस समय वहां मौजूद था। धीरे धीरे यह खबर पूरे नगर में फैल गई। लोग मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए और उस व्यापारी पर चोरी का आरोप लगाते हुए उसे अपमानित करने लगे। व्यापारी ने बार बार कहा कि वह निर्दोष है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। दुखी होकर वह मंदिर से बाहर निकला। जैसे ही वह सड़क पार कर रहा था, एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। वह बुरी तरह घायल हो गया और दर्द में वहीं गिर पड़ा। उसी दिन रघु मंदिर से चोरी किए हुए धन को लेकर खुशी खुशी लौट रहा था। रास्ते में उसे एक नोटों से भरी पोटली मिली। उसे ऐसा लगा जैसे भगवान ने उसे और धन का आशीर्वाद दिया हो। वह खुशी से झूम उठा और अपने दोस्तों से कहने लगा कि आज उसका दिन बहुत शुभ है। उसे यह सोचकर और भी गर्व हो रहा था कि उसने मंदिर से चोरी भी की और ऊपर से उसे इतना सारा धन भी मिल गया। कुछ दिनों बाद व्यापारी और रघु का आमना सामना हुआ। रघु ने व्यापारी को अपनी सारी करतूतें गर्व से बताईं। कैसे उसने मंदिर से धन चुराया और कैसे उसे रास्ते में इतनी बड़ी रकम मिली। यह सब सुनकर व्यापारी को गहरा धक्का लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी भक्ति और ईमानदारी का कोई अर्थ नहीं है। दुखी होकर उसने अपने घर जाकर भगवान की सारी मूर्तियां बाहर फेंक दी। उसने पूजा पाठ बंद कर दिया और अपने जीवन से भगवान पर विश्वास खो दिया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। व्यापारी और रघु दोनों की मृत्यु के बाद वे यमराज के दरबार पहुंचे। वहां यमराज ने दोनों से उनके कर्मों का हिसाब मांगा। व्यापारी ने कहा, मैंने अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म किए। मैं ईमानदारी से धर्म का पालन करता था, लेकिन मेरे साथ हमेशा बुरा हुआ। इसका कारण क्या है? दूसरी ओर रघु ने कहा, मैंने जीवन भर चोरी और धोखा किया, लेकिन मेरे साथ हमेशा अच्छा ही हुआ। इसका क्या कारण है? यमराज ने
मुस्कुराते हुए जवाब दिया, व्यापारी, जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी वह तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारी मृत्यु उस दिन टल गई और वह घटना केवल एक छोटी चोट बनकर रह गई। तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हें बचा लिया। दूसरी ओर रघु के बुरे कर्मों का फल उसे जल्द ही भुगतना होगा। मंदिर से चुराया धन और पोटली में मिला धन उसके राजयोग का एक छोटा सा भाग था, लेकिन अब उसका जीवन कठिनाई और कष्ट से भरा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे पार्थ, भगवान हर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब रखते हैं। उनके न्याय को समझना आसान नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल व्यक्ति को अवश्य मिलता है। इसलिए तुम्हें कभी भी अपने धर्म और कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए। कठिनाइयां केवल एक परीक्षा हैं। व्यक्ति को सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए।